क्या मोदी सरकार से खुश हैं आप? मैं पर्टिकुलर किसी सरकार से खुशी या नाखुशी की बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है मुसलमानों के लिए, क्योंकि देखिए तो अच्छा काम कर रहे हैं सर। देखिए मोदी जी, मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इन्फ्लेशन देख लीजिए कहाँ जा रहा है, आज महंगाई का रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखिए देश का क्या है। आमदनी तो बढ़ा है सर लोगों का। आप जीडीपी देखिए, लोगों की तो आमदनी बढ़ी है ना सर। आमदनी क्या बढ़ी है, आप सोर्स ऑफ इनकम आप देखिए लोगों का। मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशन है उस लिहाज से तो आमदनी मैं नहीं कहूँगा कि आमदनी बढ़ी है, क्योंकि आप अगर महंगाई से उसका मुआवजा करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ये उचित नहीं होगा ये बोलना। फिर ये तीसरी बार लोग कह रहे हैं कि फिर मोदी आ रहे हैं। हो सकता है, अगर देखिए मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर ईवीएम से इलेक्शन होता है तो बिल्कुल मोदी की सरकार बनेगी, और अगर ईवीएम से नहीं होता है तो मुझे लगता है कि मोदी की सरकार बन पाएगी। और मुझे वजह ये कि सारा गेम ईवीएम का है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ईवीएम देखिए, जब कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। और कई ऐसे मौके पे आपने देखा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है, ईवीएम मशीन कैन बी हैक्ड। तो जब ईवीएम मशीन, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसी एक ये देश किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है। तो फिर भाजपा को या जो उनके एलियंस है उनको कि क्या मसला है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं ईवीएम से ही कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। वो तो जब जो मेजोरिटी जो कह रहा है उसको क्यों नहीं मानते। तकलीफ क्या है मोदी से आप? मोदी जी से क्या तकलीफ है? मोदी से मुझे इंडिविजुअल कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है उनके विचार से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है। मुझे किसी G20 करवा दिया सर। G20 करवा दिया तो वो तो देखिए, डेवलपमेंट दो तरह का होता है। एक डेवलपमेंट होता है नेचुरल डेवलपमेंट। तो वो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो देश अब तक, अभी जहाँ तक हमारा मुल्क खड़ा है, तो G20 होता है। ऐसा नहीं कि उनके आने के बाद हुआ। एशियाड कब हुआ था? एशियाड 82 में हुआ था। सोचिए कितना पहले हुआ था, इंदिरा गांधी के वक्त में। हिंदुस्तान की तो हालत बिल्कुल सही नहीं है, और ख़ासकर जो अभी कई चंद सालों से जो हालात बने हैं ये बहुत ही ख़राब है। और हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम इस हालत से ओवरकम हो, बाहर निकलें। जब चीफ इलेक्शन कमीशन को क्या होता है बोलने में, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इनको चाहिए कि जो मेजॉरिटी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो बोल रही है उसकी बात सुने, ना कि एक इंडिविजुअल एक पार्टी की बात सुने। जब लोग, आपको पता नहीं है, मीडिया तो कवर नहीं कर रही है। आप दिल्ली में जाके देखें, जंतर मंतर के आसपास, और भी देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाके देखें, ईवीएम के ख़िलाफ़ बहुत ही प्रदर्शन हो रहा है। और लेकिन इसको जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई इसको कवर नहीं कर पा रही है। बड़े अफसोस की बात है सर। ईवीएम से मोदी जीतते हैं तो ईवीएम ख़राब हो जाता है। सॉरी, क्या बोले आपने? ईवीएम से मोदी जीतते हैं तो ख़राब हो जाता है। तेलंगाना में कांग्रेस तो ईवीएम से जीती है सर। नहीं, जहाँ पे देखिए उनका एक लक्ष्य है कि कहाँ पे कितना क्या करना है, तो उसी हिसाब से उनका काम बनता है। उनको काम से मतलब है, उनको 272 सीट जो भी चाहिए उसके प्लस उनका हिसाब किताब रहता है। आप कांग्रेसी हैं कि राजद के हैं? मैं न कांग्रेसी हूँ न राजद हूँ। मैं जो इंडिविजुअल्स, जो भी हमारे इलाके से जो भी MP MLA खड़े होंगे, मैं जो मुनासिब होगा मैं उनको मुंतखब करूँगा, और मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि मैं किसको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को? इस बार तो सही माने में राहुल को देखना चाहता हूँ, अगर देखा जाए तो। इसलिए कि उनकी पार्टी का एक योगदान रहा है, और उनकी फैमिली का इंडिविजुअल्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को आज़ाद कराने में। तो ऐसे तो और भी कई लोग हैं, मैं पर्टिकुलर राहुल के बारे में नहीं कहूँगा कि वही प्राइम मिनिस्टर डिज़र्व करते हैं, लेकिन और भी कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं। लेकिन अब एट द मोमेंट जो लोग 2-3 लोग हैं उसमें तो राहुल गांधी इज़ द बेस्ट, नो डाउट। कैसे बेस्ट है? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि पिछले 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, सन 2014 से अभी तक मैं देख रहा हूँ जो देश के हालात बने हैं, उस लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी डिज़र्व करते हैं एज ए PM। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।